सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है और सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी उसके अंतर्गत आता है और इसको लेकर आज सबकी नज़रें थी कि आखिरकार मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर कैसा मतदान हुआ, किन मुद्दों को लेकर मतदान हुआ और पूरी हलचल बताएंगे कि दिन भर क्या कुछ घटनाक्रम चला। तो ये सारे पत्रकारगण हैं स्थानीय जो पल पल की नज़र गड़ाए हुए थे पूरे चुनाव पर। इन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ और इस बार क्या कुछ खास चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मतदाताओं से बातचीत की होगी जो मतदान कर वापस आए और उसके अलावा जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो पहला मेरा सवाल, आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। किस अखबार से? स्पष्ट आवाज से। आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो सिधौली जो विधानसभा सीट थी यहाँ पर दिन भर जो चुनाव रहा कैसा रहा, किस प्रकार की जानकारियाँ मिली, शिकायतें मिली? भीषण गर्मी में लगातार मतदाता घर से निकलते रहे और उन्होंने बम्पर वोटिंग करते रहे। कुछ शिकायतें मिली थी, जैसे बाड़ी बूथ से मिली कि वहाँ पर मतदान केंद्र में जो वोटर्स हैं उनको वोटर आईडी कार्ड मांगा जा रहा था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी फोर्स आया और उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करा दिया और आधार कार्ड से वोटिंग चालू हो गई। तो इस प्रकार की शिकायतें रहीं। कुछ लोगों को पकड़े जाने की भी शिकायतें आई क्या? कुछ लोगों के पकड़े जाने की शिकायत आई। जैसे एक शिकायत आई कि सऊदी अरब से 2 लोगों की वोट थे और वो सऊदी अरब की महिलाएं थी या यहाँ लोकल की थी, इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया क्योंकि वो बुरके में थी, तो किसी ने उनका हटाया नहीं। उन 2 महिलाओं को भी रोका गया। अच्छा, चलिए, ये तो बातें वो हो गई। अब इसके अलावा अगर बात करें कि जो मतदाता वोट करने गया था तो क्या मुद्दे दिखे, उनसे बातचीत हुई होगी, तो क्या सोच कर मतदाता पहुँचा था वोट करने? जो नए वोटर्स मतदाता थे उन्होंने अधिकतर यही बताया कि हम जो अच्छी शिक्षा और अच्छी सुरक्षा के बीच जो काम कर रहे हैं उस सरकार से मैं संतुष्ट हूं और राष्ट्र हित में उन्होंने अधिकतर मतदान किया। ठीक है, तो आपको सिर्फ राष्ट्रहित नज़र आया कि कुछ और लोग भी दिखाई दिए? नहीं, दिखाई पड़े और लोग भी दिखाई पड़े। जैसे बेरोज़गारी को लेकर भी नौजवानों ने मुद्दे उठाए कि बेरोज़गारी रही है और इस सरकार में हमें जो है नौकरियाँ नहीं मिली हैं, इस तरह के भी मुद्दे वहाँ पर दिखाई पड़े। तो देखिए, इन्होंने 2 मुद्दे बताए। बसंत जी भी आ जाएं, वो तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुरुआत मुझे उन्हीं से करनी चाहिए थी और वो एकांत में हैं। आप तो जिले लेवल के पत्रकार हैं, जिला स्तर पे। पूरा लब्बो लुआब आपको क्या मुद्दा दिखा, क्या झुकाव दिखा, अगर जिसकी बात करें वो क्या नज़र आया आपको? देखिए, इस बार के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं पहले था कि राम मंदिर हावी है और जातिवाद। इस बार जो है ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार हम लोगों ने बात भी की है, जो वोटर्स आए उनसे मुलाकात भी की, पूछा भी, तो उनको 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया था उसको कहीं ना कहीं विपक्ष ने भुनाया है और जा करके गांव में उसने बताया कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे। तो ये एक तो मुद्दा बड़ा ये हो गया कि संविधान बदल देंगे। दूसरा मुद्दा था कि स्थानीय जो आपका चाहे छुट्टा आवारा पशु हों उनको लेकर के दिन रात किसान क्षेत्रों में जा करके वहाँ अपनी फसल की रखवाली करता है, अगर चूक जाता है तो उसकी पूरी फसल बर्बाद। तीसरा मुद्दा आपका है बेरोजगारी, जो युवा तैयारी कर रहे थे, जो युवा एग्ज़ाम दे के आए, पेपर लीक हो गया, तो इन सारे तमाम मुद्दे जो हैं इस बार कहीं ना कहीं देखिए हावी हैं और उसको लेकर के विपक्ष भुना रहा है और पब्लिक में एक मन भी है कि भाई हमने 10 साल अपने सांसद को दिए हैं, क्यों ना हम 5 साल नए सांसद को दे के देखें, एक नई सरकार बना के देखें। तो तमाम सारे मुद्दे इस बार देखने को मिल रहे हैं। साथ में हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फिलहाल इस बार हिंदू मुस्लिम ना दिखा करके विकास की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं। स्थानीय जो वहाँ के जो रोज़गार थे वो कहीं ना कहीं ठप हो चुके हैं। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के पब्लिक वोट कर रही है। जी अच्छा, ये तो हो गया मुद्दों को लेकर जो चुनाव हुआ।
जो चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एसपी खुद मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन शिकायतें भी आ रही थी। तो किस प्रकार की शिकायतें थीं? देखिए, इस बार आज ही जो मोहनलालगंज से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया कि वहाँ के पुलिस की जो कप्तान है चक्रेश मिश्रा, वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं, या जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे स्लो वोटिंग कराई जा रही है ताकि ज़्यादा वोट न पड़ पाए। ये तमाम सारे मुद्दे आए, उसको लेकर के उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात भी की है, शिकायत भी है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चाहे ये मोहनलालगंज की बात की जाए, चाहे सीतापुर में जो 13 तारीख को मतदान हुआ था वहाँ भी ये शिकायतें आई थी। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से दिक्कतें पैदा की जा रही हैं कि आपके पास आधार है, आपको वोट नहीं दिया जाएगा, नहीं डाल सकते हैं, आपके पास निर्वाचन का जो वोटर आईडी कार्ड वो होना चाहिए। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी उस पर सवाल उठा रहा है। एक आरोप और लगाया गठबंधन प्रत्याशी ने कि 5 थानों की पुलिस ने कुछ चुनिंदा लोगों की सूची बनाई और उन्हें उठा लिया गया। बिल्कुल, इसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने उन्होंने आरोप लगाया था कि जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं या स्थानीय नेता हैं, उनको पुलिस दबाव बना रहे, उनको अपने साथ ले गई ताकि कहीं ना कहीं वो वोट को प्रभावित न कर पाएँ, वोट अपने पक्ष में डलवा न पाएँ। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जो आरोप लग रहे हैं वो सत्यता है, इसकी जांच इलेक्शन कमीशन कराएगा, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको भुनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी जो दिक्कतें आई चुनाव के दौरान, बसंत मिश्रा ने बहुत कायदे से बताने का प्रयास किया। युवा पत्रकार हैं, ये बताइए आपने अपने चश्मे से क्या देखा? चश्मे से बहुत कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसा कि हम लोग ने देखा, काफ़ी गर्मी भी थी, गर्मी का यहाँ पर माहौल भी बना रहा, और जो इस बार वोट परसेंटेज रही वो बहुत अच्छी रही। पूरे सीतापुर में जो है ये जो विधानसभा सिधौली है, इसकी वोट परसेंटेज बहुत अच्छी रही है कि इतना जागरूक अभी तक यहाँ पर लोग पहले नहीं थे, इस बार लोग जागरूक हैं। कारण क्या रहा? कारण ये भी हो सकता है कि ये भी हमने जो जहाँ पर जाकर के पूछा, कुछ लोग का कहना है कि इस बार जो सरकार है वो कुछ उनके लिए अच्छा नहीं कर रही है, या कुछ लोग ये कह रहे थे कि मेरे सरकार ने बहुत अच्छा किया है, इसको लेकर के कोई अपनी सरकार को बनाना चाह रहा था, कोई जो है कहता कि नहीं हम दूसरी सरकार लाएंगे। तो हमेशा करते हैं, ज़्यादातर क्या नज़र आया? ज़्यादातर क्या, देखिए ऐसा था कि जो विधानसभा सिधौली की बात की जाए तो जो जातीय जो गणना थी उसमें कुछ लोग जो ही थे वही वोट डाल रहे थे, लेकिन इस बार जो है जो जितने भी सर्व समाज है सब लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है इस महापर्व जो है इस पर जो है वोट डाला है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सीधा सवाल, कौन भारी पड़ रहा, गठबंधन या फिर भाजपा? देखिए इसकी बात अगर की जाए तो इस बार जो टक्कर है वो काफ़ी कमाल की है, और जो अगर इस पर देखा जाए तो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन झुकाव जैसे ज़्यादा मतदाता जब डालने गए होंगे तो उन्होंने मुद्दे बताए होंगे, उनके मुद्दों से आपको अपना ताप मिल गया होगा। हाँ, जैसा कि हम लोग क्षेत्र में गए थे, काफ़ी जगह पर रहे, और जो देखा गया तो लहर काफ़ी भाजपा की हम लोग को दिखी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज के कौशल किशोर, जिनका काफ़ी झुकाव रहा। जी बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने अपना व्यू रखा कि इन्हें क्या लहर दिखाई दी। आपने भी नज़र गड़ाया होगा, वोट ज़्यादा इस बार हुए हैं, भीषण गर्मी थी, बावजूद इसके मतदान ज़्यादा हुआ है। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक? मुझे लग रहा है सर, ये हम लोगों ने जो सर्वे किया था गांव को जाकर, तो लग रहा है कि जो ये फ़ायदा जो है गठबंधन को ज़्यादा करेगा, क्योंकि भाजपा से कई युवा भी नाराज़ हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो है मुद्दे रहे हैं, तो इसलिए लगता है गठबंधन जो है हावी रहेगा। तो सिर्फ ये स्थानीय मुद्दे रहे, और भी बातें हुई, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो 400 पार का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके पीछे जो गठबंधन के लोग थे, उनके नेता थे, उन्होंने ये प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे। तो ये भी एक बहुत हावी रहा मुद्दा। जी सर, ये मुद्दा हावी रहा, और जो दलित समाज है वो गठबंधन की तरफ आकर्षित हुआ कि जो है गठबंधन की तरफ जाएंगे तभी हमारा संविधान जो बचेगा। अच्छा, ये रहा। और स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहे? स्थानीय मुद्दे सर हमारे यही है कि जो अगर युवाओं से हमने बात की है तो कह रहे हैं कि सांसद जी ने 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया है, और जो है हम बदलाव चाह रहे हैं इस बार। देखिए स्थानीय मुद्दे हावी रहे, सांसद ने कोई काम नहीं किया, ये बात भी सामने आई, और तमाम बातें निकल करके आ रही। आपने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया जो पूरा मतदान हुआ? तो देखिए, जब आज चुनाव हो रहा था, जब जो मतदाता हैं, अगर जातीय मुद्दे पर बात करें तो जो दलित मतदाता है वो आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के काफ़ी सरकार से नाराज़ दिखा,
कई सरकार के मंत्री और नेताओं के भी बीच में बयान आए पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी हावी रहा दलित वोटरों पर। अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे जो हमने युवा मतदाताओं से बात की, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उन्होंने बताया कि इस बार बेरोजगारी और पेपर लीक का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला था। इस वजह से सरकार को काफ़ी नुकसान होगा, स्पेशली जो भाजपा से प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी, उनको ये पेपर लीक मामला, बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दे जो है काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाएंगे। एक चीज़ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है। वो कहती है कि महिला मतदाता हमारे हितैषी हैं, तो वो महिला मतदाता हितैषी दिखे या महंगाई की उन पर मार दिखी? देखिए, अगर महिला वोटरों की बात करें तो अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बताया कि हम महिलाओं को 8500 रुपये पर मंथ देंगे। तो जो पिछले हमने चुनावों में देखा कि जो महिला वोटर भाजपा के साथ थे, उज्ज्वला योजना की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, इन तमाम योजनाओं की वजह से जो महिला वोटर पहले भाजपा के साथ थी, कांग्रेस द्वारा जारी मैनिफेस्टो के बाद में ये काफ़ी महिलाएं अब कांग्रेस के साथ हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं थी उन पर महंगाई, खासकर सिलेंडर की बात करें, रसोई की बात करें, तो इन पे जो महंगाई की मार पड़ी है, इस वजह से ज़्यादा महिलाएं नाराज़ दिखी। तो यहाँ सिधौली विधानसभा सीट पर पिछली बार भी यहाँ पर जो है भाजपा हारी थी और काफ़ी मतों से हारी थी। इस बार क्या वो इतिहास दोहराएगा या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, अगर हम सिधौली विधानसभा की बात करें तो चूँकि सिधौली विधानसभा मोहनलालगंज सुरक्षित सीट का एक हिस्सा है सिधौली विधानसभा, और सिधौली विधानसभा में आज हम जब कवर कर रहे थे तो हमने देखा कई जगह पे लोगों ने चुनाव बहिष्कार तक की बात कह दी। हालांकि बाद में प्रशासन पहुंचा, उनको समझाया। तो अगर लोगों को चुनाव बहिष्कार की बात कहनी पड़ रही है तो मुझे लग रहा है ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। कई जगह पे कहीं सराय नदी पे पुल की बात हो या किन्हीं गांव में सड़कों की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कौशल जी को इस बार यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, मोदी योगी का चेहरा चला या नहीं चला, या स्थानीय जो सांसद थे उनके विरोध में भी कुछ रहा? देखिए, योगी मोदी का जो कार्ड है वो तो चलता है, लेकिन इस बार जो सांसद जी हैं और स्पेशली जो उनकी टीम है, उनसे काफ़ी लोगों को नाराज़गी थी। कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है, हमें केवल जो प्रत्याशी है ऐसा क्यों से नाराज़गी है। अभी हमने पिछले दिनों बात करें हम तो हमने क्षत्रिय समाज से बात की। क्षत्रिय समाज ने बताया कि हमें भाजपा से ज़्यादा प्रत्याशी से नाराज़गी है, और लोगों ने बताया कि प्रत्याशी जीतने के बाद में लोगों के पास दोबारा नहीं जाते हैं। बिजली, अगर हम नगर में बिजली की बात करें तो नगर में बिजली की बड़ी समस्या रहती है। कई बार लोगों ने सांसद जी को पत्र भी लिखा और भरी जनसभा में सांसद जी ने बिजली विभाग को कड़े शब्दों में टाइट किया, लेकिन नतीजा 0 निकला। ऐसे ही तमाम मुद्दे रहे, चाहे ब्लॉक की रिश्वतखोरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो हर जगह पर सांसद जी का जो रिपोर्ट कार्ड रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इस वजह से ज़्यादा प्रत्याशी से नाराज़गी दिखी लोगों में। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कारण निकल करके आ रहे हैं जो मतदान को लेकर हर कोई जानना चाह रहा था। परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन परिणाम से पहले जो आज स्थानीय मुद्दे दिखाई दिए, जो जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने मतदान किया, वो पत्रकारों ने जो अपने चश्मे से देखा, जो उनसे बातचीत कर निकाला, वो बातें निकल करके आ रही हैं। राजन भार्गव, ये बताइए, आप पूरा दिन भर टहले होंगे, कितना बदला हुआ नज़ारा आपको इस बार दिखाई दे रहा चुनाव में? सर, आज जो जानकारी, जैसे सुबह आज गर्मी हो रही थी, जो मतदाता था सुबह सुबह बिल्कुल ही तैयारी के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा। उसने जल्दबाजी में आज बहुत जल्दी मतलब जो मतदाता था, बुजुर्ग था, वो आज सुबह जाकर उसने जल्दबाजी में मतदान किया। सुबह आज जो मतदान प्रतिशत रहा वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था। 15% 2 घंटे के अंदर 15% मतदान हो गया था। जो जानकारी रही, जो आज सिधौली में देखने को मिला, दरअसल बात जो सपा के लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे या जो पदाधिकारी थे, आज उनको यहाँ पे जो प्रशासन द्वारा, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं, गठबंधन प्रत्याशी, उनके द्वारा बताया गया कि नेताओं को उठाया गया। तो इसका भी एक जो यहाँ ज़मीनी स्तर पे इसका गलत मैसेज चला गया है। और बाकी जो यहाँ पे मुद्दे हावी जो जनता के बीच हम लोग जाते थे, तब ये जनता के बीच यही मुद्दे थे। जब ये 400 पार का नारा जब जो दिया गया तो जनता के बीच में एक मैसेज गया है, जो कि इनके सांसदों जब वीडियो वायरल हुए थे,
तो उसमें अनंतराम हेगड़े, लल्लू सिंह, ऐसे तमाम सांसद हैं जिनके बयान वायरल हुए। उसके बाद जो एक यहाँ पे जो हम विधानसभा सिधौली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे SC बाहुल्य है, तो उनके में एक मैसेज चला गया कि हमारा संविधान बदल देंगे। तो ऐसी कुछ बातें निकल के आई जिसका शायद हमको लगता है भाजपा को फ़ायदा होने वाला। खासकर कौशल किशोर जी की बात करें, कौशल किशोर जी सांसद रहे 2 बार, पहली बार मोदी फैक्टर रहा, दूसरी बार भी हो सकता है काम के नाम पे आ गए, लेकिन इस बार जो रहा यहाँ ज़मीन पे देखने को मिला, कौशल किशोर का विरोध देखने को मिल रहा था, जो विधानसभा सिधौली की बात है। अच्छा, तो आपको ये नज़र आया। बाकी जो है उनका अपना मजबूत जो धड़ा है, क्योंकि सिधौली जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इसकी मोर्चेबंदी हो पाई या फिर भाजपा को यहाँ से फिर गच्चा लगेगा? भैया, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और ग्राम पंचायत का चुनाव, ये अलग अलग मुद्दे होते हैं। विधानसभा का जैसे यहाँ पे जो मनीष रावत जी थे, 42 साल बाद भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब हुए। मनीष जी क्या था, उन्होंने लगातार पिछले 5 साल तक वो सपा के लिए साइकिल और तमाम सारी उन्होंने प्रचार किए। जब टिकट का मौका आया तो उनका टिकट काट दिया गया। तो इसको लेकर उनके साथ जो वर्कर का जुड़ाव हो जाता है, कभी कभी जैसे हमारे साथ पर्सनल वर्कर हो जाते हैं, तो जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनके साथ जो एक धड़ा था, जो उनका कार्यकर्ता बन गया था, वो उनके साथ चला गया। तो उसी के तहत जब यहाँ पे उनको टिकट भाजपा से मिला, तो जो एक यादव बेल्ट में जो OBC बेल्ट आती है यादव, वो भी उनके साथ चुनाव में गया था। इसका फ़ायदा भाजपा को मिला था। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी बातें इसलिए निकल करके आ रही हैं कि हर जो पत्रकार हैं, जो उन्होंने अनुभव किया, जो लोगों से बातचीत की, आज खासकर मतदाताओं से, जो उनका रुझान देखा और उससे जो निकल करके आया, वो एक एक चीज़ बता रहे हैं। बहुत दिनों से इस क्षेत्र में जाकर घूम कर ये पत्रकारगण ही बहुत सारी बातें निकाल कर लाते थे। आज जब मतदान हो गया तो उसके बाद लब्बो लुआब क्या समझ में आ रहा है, ये आप तक बताया जा रहा है। और आपको बता दें, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज सारे लोग गुणागणित लगाएंगे। वो ठेकेदार भी गुणागणित लगा रहे होंगे जो अलग अलग पार्टियों के ठेका ले रखे होंगे कि हम फलाना बूथ जिता देंगे या फलाने बूथ में हमारी मजबूत पकड़ है। अब सब कुछ सामने आ जाएगा। और आज जिस तरीके की हवा चली भीषण गर्मी के बीच, वो हवा क्या थी, इन सब बातों को लेकर बातचीत करें। शरद जी, क्या अनुभव कह रहा है आपका? यहाँ पर बदलाव की बयार बही या फिर से एक बार मोदी सरकार? मोदी के नाम पे परसेंटेज तो भैया बढ़ा है यहाँ पे क्षेत्र में, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 62% था, इस बार अभी 67 की जानकारी मिल रही है, तो कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा। ये खाली उन्हीं का बढ़ा है या दूसरे भी तो बढ़ सकते हैं? जी, विपक्षियों ने भी मतदान किया है, विपक्षी पार्टियों ने भी। और कौशल जी पुराने चूँकि सिटिंग थे, MP थे, इसलिए उनका जो आउटपुट था वो भी कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, ये भी था। लेकिन फिर भी कुछ लगता है कि ऐसे अंतर कितना रहता है, ये तो 4 जून ही बताएगा। एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे सभा को संबोधित करने जी, और कमल खिला था। इस बार उनकी कमी भी महसूस हुई है? जी बिल्कुल। मोदी जी अगर आते तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे हिंदू वोटों का बढ़ता। लेकिन अगर मोदी जी नहीं आए तो विपक्ष से भी कोई नहीं आया, कोई बड़ा नेता नहीं आया, फिर ऐसी हवा क्यों है? जी, ये भी प्लस है कि यहाँ पे कोई विपक्षी नेता नहीं आया जिसने पार्टी के लिए वोट मांगे हों, तो ये भी कुछ न कुछ फ़ायदा करेगा भाजपा को। अब देखिए, और वोटर बड़ा साइलेंट है। अच्छा, पिछले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार मिली थी इस विधानसभा सीट से। जी। लोकसभा सीट कौशल किशोर जी जीते थे, 2 बार के सांसद हैं कौशल किशोर जी, केंद्र में मंत्री हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार हार जीत का आंकड़ा कहाँ जाएगा? अब देखिए, डिफरेंस के बारे में बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज भी पिछली बार से इस बार बढ़ा है। तब वो परसेंटेज किसका है, विपक्षियों का बढ़ा है या भाजपा का बढ़ा है, इसलिए इसको ठीक आकलन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कैसी लड़ाई रहेगी तो 4 जून को ही पता चलेगा। वोट प्रतिशत कितना हो गया? अभी तो 67 या 68 की अभी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, भीषण गर्मी में सिधौली विधानसभा सीट में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब पत्रकारों को ये लग रहा है कि आखिर ये वोट प्रतिशत किसका बढ़ा है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो 3-4% मतदान बढ़ोतरी हुई है, ये किसके पाले में जाता है, इस पर नज़र है। और यही कारण है कि ठीक से ये अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किधर जीत होने वाली है। फिर भी
हम आपको तमाम मुद्दों की तरफ लेकर चल रहे हैं। भाईजान हमारे साथ हैं इकरामुल हक जी, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक का भी युग बढ़ रहा है, प्रिंट में आप काम करते रहे हैं, जो बारीकी से देखते हैं, जो लिखेंगे भी यहाँ से जाकर, तो वो कलम किधर चलने वाली है? देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात आती है, जब मतदाता बहुत ही खामोश होता है, तो बदलाव के संकेत मिल जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसान बहुत है और मजदूर है, और वो जब बदलाव की स्थिति होती है तो बहुत खामोशी से वोट देता है। और आपने देखा भी होगा तो उसके संकेत जो है सत्ता पक्ष के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो दूसरे मुद्दा एक जो है किसानों वाला रहा है, जो जानवरों वाला तमाम दावे किए गए, लेकिन जो है उस पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया, तो उससे थोड़ा किसानों में मायूसी भी है, नाराज़गी भी है। और रही बात संविधान बदलने वाली बात, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है यहाँ। और जो वोट पड़ा है ज़्यादा, तो वो कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ही विरोध होता है सत्ता पक्ष का, तब लोग जो है ज़्यादा वोट दे देते हैं। इसका ये भी असर हो सकता है। लेकिन पिछले चुनाव में अगर देखें तो आपकी बात में कुछ दम ये लग रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस के विरोध में ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो जीत के लिए तो माना गया, लेकिन कांग्रेस के लिए तो विरोध में था ना, मनमोहन सरकार के विरोध में था। तो आपको जो बढ़ा मतदान प्रतिशत है, ये क्या लग रहा है? जो मतदान, यही हम बता रहे हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में जब भी मतदान ज़्यादा हुआ है तो सत्ता पक्ष के लिए नुकसान हुआ है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लग ऐसे रहा है। लोगों के जो रुझान मिले हैं, जो लोगों से बातचीत हुई है, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई बहुत 10 साल देखा हमने, और अब चलो ठीक है। और संविधान का मुद्दा भी हावी रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं से मायूसी रही है। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र ही नहीं हुआ, गठबंधन प्रत्याशी का जिक्र हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जिक्र हो गया। हाथी कितना मजबूत दिखा, कितना कमज़ोर दिखा? हाथी तो समझ लीजिए ना के बराबर रहा, बिल्कुल समझ लीजिए कि उनको मैदान में उतारा गया है, सिर्फ पार्टी को टिकट मतलब दिया है उनको, बस इतने रहा उनको, खाली कि टिकट मिल गया बसपा से। क्योंकि बसपा के भी लोग जो है हमने देखा कि इधर उधर भागते ही नजर आए। अपना परंपरागत वोट जो उनका माना जाता है वो गया है या फिर नहीं, वो नहीं, वो बहुत खिसका है उनसे। किधर गया फिर? अब ये तो मतलब ज़्यादातर लोगों का जो रुझान ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ ही जाता है। ये पहले माना जाता था बसपा का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। पिछली बार गया था, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा। इस बार थोड़ा उलटफेर है इसमें, काफ़ी उलटफेर है इसमें। हमारी बहुत से लोगों से बात हुई, बसपा के कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई हमारी। तो अब ये है कि अब कहते क्या है करते क्या है, ये तो समय। बिल्कुल, देखिए ये पत्रकारों का अपना व्यू था, और पत्रकारों ने आज बता दिया कि आखिर रुझान किधर है, क्या क्या मुद्दे रहे मतदान के दिन, और खासकर क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है उसका भी इशारा कर दिया है। तो फिलहाल 4 जून पर नज़र सबकी रहेगी और हमारी भी नज़र रहेगी, और आप देखते रहिए आई इंडिया, और उस दिन भी हम सबसे पहले आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर आपको यहाँ का चुनावी हाल पहुँचाने का काम करेंगे। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।